गाजा पर नेतन्याहू की नई सैन्य रणनीति अब सीधे सीधे पश्चिम एशिया को एक और युद्ध के मुहाने पर ले आई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब पूरे गाजा पर कब्जा करने की तैयारी में है और उसके लिए 60,000 से ज्यादा सैनिकों को मैदान में उतार दिया गया है। लेकिन इस बार चुनौती सिर्फ हमास तक सीमित नहीं है। ईरान ने खुलकर ऐलान किया है कि उसके पास नई ज्यादा घातक मिसाइलें हैं और वो इस लड़ाई से दूर नहीं रहेगा। अब सवाल है कि क्या यह सिर्फ गाजा को लेकर इजराइल और हमास के बीच एक और टकराव है या फिर ईरान और इजराइल के बीच एक नया बहुपक्षीय और लंबे समय तक चलने वाला युद्ध शुरू होने जा रहा है। अब नेतन्याहू की नई गाजा रणनीति क्या है, ईरान की मिसाइल धमकी कितनी गंभीर है और क्या पश्चिम एशिया एक नए क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ रहा है। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। इजराइल का ऑपरेशन अब हमास को डराने के लिए शुरू हो चुका है। इन तस्वीरों के जरिए नेतन्याहू बताना चाहते हैं कि अब जो भी उनके आगे आएगा मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हमास को बेचैन करने वाले इस वीडियो में गाजा को जलते हुए देखा जा सकता है। नेतन्याहू गाजा पर 100% कब्जा करना चाहते हैं, यानी पूरा का पूरा गाजा अभी इजराइल के कब्जे में है और 25% ऐसा इलाका है जहां गाजा के करीब 20 लाख लोग टूटी फूटी इमारतों और टेंट में रह रहे हैं। आपको बता दें कि गाजा के खान यूनिस इलाके में इजराइल के कमांडो एक्टिव हैं, जो वो चप्पे चप्पे पर हमास को तलाश कर रहे हैं। नेतन्याहू के गाजा ऑपरेशन के लिए 60,000 सैनिकों को झोंकने का फैसला किया है, जबकि 20,000 सैनिक और तैयार रहेंगे ताकि गाजा प्लान में कोई कसर ना रह जाए। ये 60,000 सैनिक अब गाजा के 25% इलाके को पूरी तरह घेरेंगे और कोने कोने में ऑपरेशन करेंगे। इजराइल की सेना तैयार है, लेकिन नेतन्याहू के गाजा प्लान का इजराइल की पब्लिक के बीच विरोध तेज हो गया है। ये लोग चाहते हैं कि युद्ध खत्म किया जाए, हमास से डील की जाए और बंधकों को वापस लाया जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाकी बचे 22 बंधकों की भी जान चली जाएगी। इस तरह के प्रदर्शनों में लोगों की डिमांड बहुत साफ है: बंधकों की आज़ादी, हमास से डील और 22 महीनों से चले आ रहे इस युद्ध का अंत। ये तीन डिमांड इजराइल में नेतन्याहू की पॉलिटिक्स को चैलेंज कर रही है, क्योंकि 20 से ज्यादा बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं और उनकी आज़ादी की मांग अब तेज होती जा रही है। साथ में गाजा युद्ध को खत्म करने की मांग है, जिसमें 62,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि नेतन्याहू ने गाजा पर फाइनल चढ़ाई का अपना फैसला और तेज कर दिया है। गाजा में इस वक्त भुखमरी के हालात हैं। इजराइल के ब्लॉकेट की वजह से खाना पहुंचना मुश्किल है। जो ट्रक सामान लेकर पहुंचते भी हैं, उनकी तरफ लोग ऐसे भागते हैं ताकि किसी तरह आटे और बाकी खाने की बोरी मिल जाए। जिस 25% गाजा पर नेतन्याहू बहुत बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर ये लोग खाने के लिए ऐसी भीड़ लगाते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाजा में हालात कैसे हैं। हालांकि इजराइल का कहना है कि हमास खाने की लूट कर रहा है, इसलिए ये लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि इजराइल की बमबारी जारी है और ये बम भी उस 25% इलाके में फट रहे हैं जहां पर 20 लाख लोगों की आबादी सिमट कर रह गई है। गाजा में अब तक 63,000 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की तादाद 1.5 लाख पार कर चुकी है। ये ऐसे आंकड़े हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। नेतन्याहू के गाजा प्लान को ईरान से बड़ी चुनौती आई है। ईरान अपने युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया है। ईरान ने ये इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी धमकी है। जून के महीने में इजराइल से युद्ध के बाद ईरान की सेना ने पहला युद्धाभ्यास किया है। फारस की खाड़ी में ईरान ने अपनी क्रूज मिसाइल और ड्रोन वाली पावर दिखाई है। इस युद्धाभ्यास के दौरान ईरान के एक ड्रोन पर लिखा है इजराइल मुर्दाबाद। ये ईरान का अबाबिल ड्रोन है जो टारगेट से टकराकर फट जाती है। क्या इसी महीने ईरान और इजराइल की टक्कर फिर से शुरू हो सकती है? तेवर दोनों तरफ बहुत खतरनाक है। इजराइल गाजा पर पीछे हटने को राजी नहीं है और ईरान ने बता दिया है कि वो युद्ध के लिए फिर से तैयार है। बिल्कुल। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादेह ने कहा है कि अब ईरान के पास और घातक मिसाइल आ चुकी है। अगर इजराइल ने फिर हमला किया तो नई मिसाइल इस्तेमाल की जाएंगी। अगस्त का महीना ना सिर्फ गाजा ही नहीं पूरे पश्चिम एशिया के लिए घातक माना जा रहा है। ईरान और इजराइल दोनों आक्रामक है और अब गाजा पर चढ़ाई करने से पहले नेतन्याहू का तेवर देखकर लग रहा है कि युद्ध और तेज होने वाला है। जबकि वो बार बार कह रहे हैं कि गाजा पर पूरा कब्जा हुआ तो युद्ध खत्म हो जाएगा। नेतन्याहू के साथ सबसे बड़ी चुनौती उनके वादों को लेकर है, उनके दावों को लेकर है। नेतन्याहू ने फरवरी 2024 में कहा था कि दक्षिण गाजा में रफा पर कब्जा किया तो युद्ध कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा। मई 2024 में इजराइल ने रफा पर कब्जा किया, लेकिन अब हाल ये है कि 2025
में कुछ महीनों बाद खत्म हो जाएगा 2025 और युद्ध अभी जारी है। शुरू में नेतन्याहू के गाजा प्लान का वहां के सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने विरोध किया था, लेकिन अब वो अपनी फौज लेकर तैयार हैं और नेतन्याहू का वॉर कैबिनेट लगातार पूरे ऑपरेशन की कमान संभाले हुए है। वैसे नेतन्याहू को अपने गाजा प्लान को लेकर ट्रंप का सिग्नल मिल चुका है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा क्योंकि एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन अब तक इजराइल के लिए तब तक मुमकिन नहीं है जब तक उसमें अमेरिका मदद ना करे। गाजा में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू एक प्लेटफॉर्म पर ही नजर आ रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन लिवेट से सीज फायर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमास युद्ध विराम पर इसलिए राजी हुआ है क्योंकि ट्रंप भी यही चाहते हैं। कुल मिलाकर गाजा में जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसे पूरे इजराइल के लिए भी घातक माना जा रहा है। खासकर नेतन्याहू के जिद को अब इजराइल में ही चैलेंज मिलने लगा है। उन पर अपने राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए इजरायली बंधकों की जान खतरे में डालने का आरोप लग रहा है। गाजा प्लान को लेकर नेतन्याहू ने घेरा भी हुआ है और वो घिरे भी हुए हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि इजराइल उबलते हुए ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा हुआ है। चीन ने भी कह दिया है कि इजराइल के ऑपरेशन पर उसकी पूरी नजर गड़ाए हुए है चीन। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए अभी तक नेतन्याहू बंधकों को छुड़ाने में नाकाम रहे हैं। हमास के कब्जे में जितने भी इजरायली बंधक मारे गए हैं उसकी बड़ी वजह इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन है, क्योंकि हमास के इलाके में हमले और बमबारी की वजह से न सिर्फ हमास को नुकसान हुआ बल्कि कई बंधक भी उसी बमबारी में खत्म हो गए। 2006 से 2009 तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहे यहूद ऑलमर्ट ने नेतन्याहू को वार्निंग दी है। उनका मानना है कि अगर गाजा पर इजराइल की सेना पूरी तरह कब्जा करती है तो गाजा के आखिरी कोने में होने वाली जंग बचे हुए बंधकों को भी मार डालेगी। यहूदी ऑलमर्ट का दावा है कि गाजा में मिलिट्री एक्शन से न सिर्फ हमास पूरी तरह हारेगा, ना ही बंधकों को बचाया जा सकेगा। तमाम विरोध के बावजूद नेतन्याहू अडिग है। नेतन्याहू ने अब तक हमास और इजराइल के युद्ध में फ्रंट फुट पर जाकर फैसले लिए हैं। इजराइल की फौज ने हमास को खत्म करने के इरादे से पूरे गाजा को मिट्टी में तब्दील कर दिया है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि करीब 700 दिन के युद्ध के बाद भी इजराइल जीत से दूर है और नेतन्याहू अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।